जानते हैं कौन सा कोर्स है आपका? IMA Economics. IMA इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर। गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं। चश्मा लगाओ बनेगी। क्यों? कॉलेज में बहुत फीमेल का मैंने ड्रेस कोड देखा है, यहाँ पे क्या है मेल या फीमेल को लेके? The dress code for females here is very very liberal. मतलब आप कुछ भी पहन सकते हो. There's no restrictions at all. Like no one's gonna ask you what you're मीन्स wearing. कैजुअल सारे I'm लॉट from automotive department. आँख वाला हाँ या ये वाला। हाँ पावर का है, हैदराबाद का नाइट लाइफ कैसा है? अच्छा है, अच्छा है या फिर अच्छा बहुत अच्छा है. మంచి చాలా బాగుంది? చాలా బాగుంది, बहुत अच्छा है। చాలా బాగుంది, చాలా मस्त ఉంటుంది. Please. और रैगिंग वगैरह भी कुछ रैगिंग वगैरह नहीं, मैं तो कभी रैगिंग नहीं लिया यार। हाँ कोई सीनियर ने थैंक यू कोई नहीं। चलिए तो आज हमारे साथ हैं CUT UG 2025 राइट? हाँ. 2025 के बैच के बच्चे, इनसे हम कुछ रैंडम क्वेश्चंस करेंगे। इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ इम्प्रॉम्प्टू। बेसिकली यह वीडियो उनके लिए होगा पीपल हु वांट टू ज्वाइन HCU कैंपस इन 2026। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना नाम बताएं। Spuneha. स्नेहा। फ्रॉम वेयर? Khammam. खम्मम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से हैं। कौन सा कोर्स है आपका? IMA Economics. IMA इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर। तो हाउज हियर कोर्स स्ट्रक्चर एंड ऑल? बढ़िया सब बढ़िया. The course is all elaborated and they have also included like new courses like Okay. under Department of Philosophy like reasoning and all. They're also giving So training interdisciplinary for- courses हाँ, you can access. interdisciplinary और Python भी पढ़ा रहे हैं. I Oh, think it's great. in UG? Yeah. ग्रेट ग्रेट। एडमिशन के लिए क्या करना होगा CUT के थ्रू एडमिशन के लिए फॉर द इकोनॉमिक्स? GAT और English में focus. English is qualifying? Yeah, English is qualifying. डोमेन सब्जेक्ट इज नॉट नहीं, कंसिडर्ड? domain is not required. GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट? या मेरा GAT में परसेंटाइल आया था 99.67 पिछले ओह साल. माय गॉड। क्या था रॉ स्कोर आउट ऑफ 200 250? इतना याद नहीं है बट इट्स लाइक 170 80? हाँ ऐसा कुछ. हाँ तो कट ऑफ इकोनॉमिक्स का सबसे ज्यादा जाता है अंडर CUT UG। या चलिए थैंक यू सो मच। गुरुजी आप बताइए कुछ अपने बारे में। मेरा नाम जशवंत है, मैं खम्मम से हूँ, ओह तेलंगाना। मैं मटेरियल साइंस पढ़ रहा हूँ. मटेरियल साइंस। आई एम थ्रू JEE मेंस नॉट. ओके JEE मेंस थोड़ा सा ध्यान देंगे। JEE मेंस में क्या रैंकिंग पे HCU मिल जाएगी? रैंकिंग और CSE इधर दो ही कोर्स है इंजीनियरिंग में. हाँ एक CSE एक मटेरियल साइंस है. CSE में वो 97 98 कट ऑफ होता है. ओके ओके। ये व्हेन कम्स टू मटेरियल इंजीनियरिंग इट्स 93 to 92 फॉर OC स्टूडेंट्स. तो मटेरियल इंजीनियरिंग में टोटल सीट्स यहाँ कितना है? हाउ मेनी 60 सीट्स। ओके सो इट वुड बी इंटीग्रेटेड कोर्स राइट? या इंटीग्रेटेड 5 years IMT. 4+1 बीटेक प्लस एमटेक दोनों हो 5 years only. Okay, great. Thank you. Yeah, myself Rachan Kumar. I am from Nalgonda. Belongs to Political Science Department. नालगोंडा क्यों फेमस है बताइए? बस यही छाया सोमेश्वरम बोल के एक वहाँ लेक भी है फेमस। पानगल. आई बीन टू देयर ड्यूरिंग माय मास्टर्स डेज। अच्छा. हम गए थे ट्रिप पे। हाँ बताइए आपका कोर्स पॉलिटिकल हाँ साइंस पॉलिटिकल साइंस है. CUT 25 बैच। 25 by. तो आई थिंक इट्स GAT ना फॉर यू ऑल्सो। हाँ या. Just tell audience कि they should not worried about the domain subject. If they are looking for HCU and they are thinking कि just yesterday I got a mail कि भैया GAT is my week because GAT में 4-5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स एंड ऑल. Somebody is very good in political science, क्लास 12 में उन्होंने अच्छा से पढ़ लिया and in political science you got maximum. GAT में you couldn't even score 100, तो HCU तो भूल जाओ. So please convey that message. So if you want admission in arts, we need to focus much on GAT. GAT, correct. And in GAT we should focus more on math and reasoning. Maths and reasoning. Yeah. Their share is larger. Yeah. And coming to this GK and GS, we can focus after the boards. ओके Yeah. बोर्ड फरवरी मार्च तक ओवर हो जाती है, एग्जाम Yeah. यूजुअली इन मई, बोर्ड एग्जाम्स के बाद फोकस कर सकते हैं 2 GK, मंथ. GS. तो बोर्ड को खराब ना करें. हाँ हाँ. पीपल हु टुक द ड्रॉप, आई नो लॉट्स ऑफ हैदराबादी पीपल दे केप्ट. मैंने ड्रॉप लिया था. हाँ मैंने. अच्छा ओके हाँ. पिछले साल आया था HCU को. तो सीट सी मिला ही आई नहीं. सी ड्रॉप एज ए गुलेल. हम जो गुलेल से पीछे खींचते हैं ना, हम्म. उसके बाद वह कितना दूर जाता है. तो दैट ड्रॉप इज जस्ट 1 स्टेप बैक सो Yeah, दैट yeah. यू कैन जंप हायर. तो ड्रॉप जो लिए हैं उनके लिए बिल्कुल हाथों हाथ होने की जरूरत नहीं है. यू शुडंट फील बैड, यू शुडंट फील डिसअपॉइंटेड बिकॉज HCU इज वेटिंग टू वेलकम यू. सो हाउज एक्सपीरियंस देयर? It was too good. टू गुड. Yeah. एंड खाना पीना रहना क्या अफोर्डेबल है? एवरीथिंग. हाँ अफोर्डेबल है, सब ठीक भी है. There are even scholarships for those who. हाँ प्लीज सी विल Yeah. कन्वे अबाउट द स्कॉलरशिप.
Scholarships में मिलेगा आपको हाँ, हाँ। for those reserved candidates and all if you're not able to pay the mess fees or ओके, tuition जैसे fees कुछ भी। जो तेलंगाना के लोग हैं, फॉर देम मेस हाँ। फीस इट्स हाँ, फॉर एसटी एससी और फॉर ऑल कैटेगरीज? all categories. ओह ग्रेट, फॉर ऑल कैटेगरीज. Yeah. For इनकम लेवल समथिंग? yeah, Yeah, they check your income level Okay, and all, okay. and accordingly they'll get approved. ओके ओके, सो प्रोविजंस आर देयर. Yeah, provisions. There's nothing to worry about. Nothing कि to worry. affordable नहीं होगा. and करेक्ट, all. अफोर्डेबिलिटी इज नॉट अ बिग चैलेंज. या प्लीज, और कुछ आप कहना चाहेंगे जो स्पेशली गैप लेके वो थोड़ा सा टेंशन में है कि क्या करूं, गैप हो गया, कब से तैयारी हाँ। शुरू करें, क्या पढ़ें? नहीं बस चले जाता टाइम समय से। अच्छा अच्छा, हाँ, टेंशन नहीं लेना है. टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। चलिए ठीक है, शुरू में मैथ और रीजनिंग में फोकस करना फोकस और करना है. 1 महीना बस हो जाते जी के जीएस के लिए। तो आप लोग के यहाँ सेमेस्टर एग्जाम जो हुआ कैसा रहता है पेपर? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस थोड़ा बता दीजिए, बिकॉज मेनी ऑफ पीपल वुड बी थिंकिंग कि हिंदी इंग्लिश रहेगा, तेलुगु इंग्लिश रहेगा, बिकॉज इट इज ओनली इंग्लिश. या डिस्पाइट यूजी कोर्सेज आई बीन टू यू नो लॉट्स ऑफ इंस्टीट्यूट के पेपर मैंने देखा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, वो हिंदी इंग्लिश देते हैं मिक्स. But here इफ it आई is एम नॉट only in रॉन्ग, English. उस्मानिया में भी इंग्लिश और वो तेलुगु है. हाँ, तो यहाँ पे तेलुगु नहीं है, हियर ओनली इंग्लिश, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ओनली इंग्लिश, यू हैव टू राइट आंसर ओनली इन इंग्लिश. तो थोड़ा मेरा मानना है इंग्लिश थोड़ा पढ़ के आइएगा, बेसिक ग्रामर वगैरह, इसलिए उन्होंने इंग्लिश को क्वालिफाइंग लिखा है. हाँ, सिर्फ एटलीस्ट यू qualifying कैन राइट द स्क्रिप्ट्स इन द इंग्लिश. एनीथिंग एल्स यू वांटेड टू ऐड? हाँ बस इतना ही। कैंपस बाउंदी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कैंपस है, मजा आता है, मजा आ रहा है। रात में बॉनफायर होता है, हाँ कैंप फायर कोई रिस्ट्रिक्शंस है? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं है, एडवेंचरस है पूरा. हाँ And here the best part is that there is a gender parity, there is a gender sensitivity, there is no kind of obstructions, and there is no even restrictions in the hostel कि रात के 10 बजे के बाद नहीं निकलना, 2 बजे के बाद नहीं ऐसा निकलना. कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है. So आप बिल्कुल खुश हैं अपने HCU कैंपस पाने के बाद? हाँ चलिए, थैंक यू. और प्लीज, रैगिंग वगैरह भी कुछ रैगिंग नहीं। वगैरह नहीं, मैं तो कभी रैगिंग नहीं लिया यार. हाँ कोई सीनियर ने Sweetest senior हो. थैंक यू. चलिए, नमस्ते, नमस्ते नमस्ते. आपका नाम? धनांजनेलु, कहाँ से हैं आप? इधर ही हैदराबाद से हूँ। ओ हैदराबादी माचा. हाँ जी। तो क्या पतंग उड़ेगा कल? नहीं जा रहा हूँ मैं। नहीं जा रहे? बेगम मजार नको जाना मियाँ, कैसे होगा? नहीं जा रहे भाई, हाँ? दूरपेट गया रहे अभी। चंद्रनगुड्डा बालापुर। और हैदराबादी बोले तो बिरयानी या फिर कुछ और? बिरयानी और बहुत रहता है हाँ, इधर, वो बताइए आप. कोई भी आके इधर खा सकते कुछ भी। कुछ भी खा सकते, कोई हाँ। टेंशन नहीं. सो जस्ट टेल मी फ्यू थिंग्स अबाउट योर कोर्स. आई एम फ्रॉम ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट। अरे बाबा, आँख वाला? हाँ या ये वाला नहीं? हाँ, ये पावर वाला। कैसे खत्म होगा? 3-4 पावर हो गया भाई. अब बढ़ता रहता है वो। वो बढ़ते घटते क्या रीजन है आँख जो खराब होते हैं यूजुअली? जैसे वो बहुत reason आई रहता डोंट है। सी स्पेक्स अमंग यू पीपल, तो 2-4 साल पढ़ोगे, फोन वोन देखोगे तो चश्मा लग जाएगा. हाँ ऐसा भी होता है, जो नॉर्मल एक्सेल लेंथ में डिपेंड करता है, बहुत रीजन रहता है, एक नॉर्मल नहीं रहता है। गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं। नहीं, चश्मा लगाओ बनेगी. क्यों? इट्स माय एक्सपीरियंस. नको नको मेरे अंदर। अच्छा हूँ काफी, सिंगल। झूठ बोल रहा है वो। तो ऑप्टोमेट्री एनीवे इट वाज जस्ट फन विद द यंगस्टर्स. तो ऑप्टोमेट्री कितने सालों का होता है? मींस हाउ? 6 साल में होता है, 4th ईयर में नॉर्मल इंटर्नशिप रहता है, 3 साल तक बीएससी रहता है। तो एक प्रकार का मैसेज है पीपल हु थिंक कि वी belongs to Hyderabad, that is in Telangana, so people would be speaking either Telugu or English, and you can see the salute his in Hindi. That's a great part. हैदराबादी लोग बहुत लोग थे। नहीं, मेरे पेरेंट्स अभी भी बोलते हैं तुम क्या? वहाँ तेलुगु सीखा कि नहीं? बोले जरूरत ही नको पड़ा. हाँ हाँ, क्या हिंदी एवरीबॉडी नोज, इट्स फाइन ना? हैदराबाद में हर एक लैंग्वेज एक्सेप्ट है, कुछ भी। सो दैट्स द प्योर इंडिया. और कुछ भी बताइए, बात कर सकते और हैं। बताइए कैंपस को लेकर स्पेशली बियॉन्ड हैदराबाद, जो हैदराबाद के बाहर से लोग आते हैं, हाँ। सो इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर देम? बिकॉज इट इज नहीं। डेफिनेटली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट वी फील अ काइंड ऑफ फ्रेंडली नेचर अमंग ऑल ऑफ देम. प्लीज, आपके कुछ दोस्त होंगे नॉन हैदराबादी भी? हाँ हाँ, बहुत लोग हैं इधर। बहुत लोग हैं. यूजी में आई थिंक पूरा इंडिया का डाइवर्सिटी है. yesterday I met one northeast girl was there. केरला के लोग हैं, यूपी बिहार के लोग हैं. सब लोग को वेलकम करते हैं इधर, सब कुछ लोग। भी कुछ भी पंगा न को होना. तो बाकी चीज़ें ये बताइए जो जनरल लोगों को पता नहीं रहता, स्पेशली जो नए बच्चे आते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछते हैं कि वहाँ क्या होगा नहीं होगा, सारा सामान लेके जाऊँ, जो एडमिशन प्रोसेस होता है थोड़ा क्विक बताएंगे. एडमिशन में स्टार्टिंग काउंसलिंग रहता है, काउंसलिंग के दिन के बाद वो डायरेक्ट वही दिन में एडमिशन हो जाता है। फिर बाद में हॉस्टल हॉस्टल भी मिल जाता है। आपको भी मिला है? हाँ मिला है मेरे को। सो एवरीबॉडी गेट्स द हॉस्टल. एवरीबॉडी गेट्स द हॉस्टल। ओके, दैट्स ग्रेट.
फूड तो और पता ही। सामान, हाँ इधर भी बहुत सीनियर्स है ना, इधर वो शेल्टर भी देता, अगर नहीं मिले तो भी हम्म, 2-3 तक रह सकते हैं इधर, 2-3 दिन तक। हम्म। फिर बाद में सामान गिमान पूरा बाहर ही मिलता है इधर। तो हाँ वी विल इधर ले क्या सकते बोला हैं। बोलो। हाँ हाँ वो आई एम फ्रॉम local है। हैदराबाद ओनली, आई एम फ्रॉम बालापुर, आई गॉट हॉस्टल। 40-50 मीटर दैट इज हाँ या 50 किलोमीटर रेडियस। एनीवे हाँ हाँ ठीक है, इट्स फाइन। सो बेसिकली या व्हाट अबाउट व्हाट द हॉस्टल अबाउट, जस्ट यू टोल्ड अबाउट हॉस्टल कि जो डिस्टेंस वाइज है, फर्स्ट दे प्रीफर कि जो दूर के बच्चे हैं, हाँ हाँ, उन लोग को पहले दिन में मिल जाता है। एग्जैक्टली, क्योंकि जो हैदराबादी है आपका तो घर है, मम्मी Second बिरयानी priority बना के देते देती है, आप बिरयानी खाते, क्लास करते, फिर घर को जाते, तो उनके लिए थोड़ा Depend करता है distance में थोड़ा। मोस्टली, बट एवरीबडी गेट्स द हॉस्टल, दैट ही वांटेड टू टेल। कुछ चीज़ें जैसे है, तो आप सब लोग एक्साइटेड हो 26 में जूनियर से मिलने के लिए, क्योंकि मैं आप सबका नीचे, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हो तो आई विल बी टैगिंग यू, और Okay. ईमेल आईडी भी दे दूंगा, ठीक है। फ़ोन नंबर नहीं दूंगा, नहीं तो फिर वो अलग परेशानी हो जाएगा। सो टू कीप द प्रोफेशनलिज्म आई विल पुट ऑल द इंस्टाग्राम एंड ईमेल आईडी, सो दैट इफ एनीबडी मैसेज यू, क्योंकि मैं शायद ऑप्टोमेट्री के बारे में या इकोनॉमिक्स के बारे में या हाँ हाँ यूजी के बारे में नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज माई जॉनर इज बेसिकली मास्टर्स पीएचडी। हम्म। तो इट विल बी आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प आवर ऑल द जूनियर्स सो दैट दे फील वेरी वेलकम्ड एंड वी कैन बिल्ड अ बेटर लव्ड एंड काइंड सोसाइटी। व्हाट डू यू से? यस। ओके ठीक है ना, सोच हाँ, ठीक है। भाषण बढ़िया दिया ना। बहुत बड़ा भी है। Sure. तो चलिए या तो हम थोड़ा सा बात करेंगे ड्रेस कोड वगैरह को लेके, क्योंकि जब आप कॉलेजिएट के स्टूडेंट्स होते हैं, एंड इवन इन आई सी इवन इन हैदराबाद या बहुत से जगह जो कॉलेज में बहुत फीमेल का मैंने ड्रेस कोड देखा है, यहाँ पे क्या है मेल या फीमेल को लेके? The dress code for females here is very very liberal. मतलब आप कुछ भी पहन सकते हो. There's no restrictions at all. Like no one's gonna ask you what you're wearing. मीन्स कैजुअल्स आर अलाउड हियर? सारे everything is allowed. Like no one will question you कि आप Correct, ये correct. नहीं पहन सकते हो और आप ये क्यों पहन रहे हो. There's no judging Correct, and all. correct. People here are like very welcoming. Like it's good. No one asks you. सो दे आर वेरी लिबरल माइंडेड, ऐसा नहीं है कि open minded है सब. करेक्ट कोई दिक्कत नहीं करेक्ट। रहेगा. सो इट्स डेफिनेटली प्लीज द फ्रीडम, Yeah, ये yeah. फ्रीडम का पार्ट है आई Freedom सी। तो बहुत रहेगा. And girls hostels also do not have restrictions. व्हाट अबाउट द सेफ्टी, डिस्पाइट यू आर Oh, University of Hyderabad is known for its safety. आप तो यहाँ रात के 3-4 बजे भी बाहर घूम सकते हो. Like there's So without no any question fear. of fear at all. अच्छा, व्हाट आर द दिस एकेडमिक प्रोविजन डू वी हैव? एक बैकअप चाहिए होता है ना सपोर्ट के लिए, इफ एनी काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, सो हाउ एकेडमिया एंश्योर्स दिस सेफ्टी? आपके पास जीएस कैसे है, वार्डन अप्रोच है? हाँ, yeah, there are many things that protects the rights of girl Women's students safety, here. yeah. Like यहाँ पे elections भी होते हैं and you can Correct. approach to any of the seniors you want here. Like seniors are very welcoming. You can ask them any questions. Mentors भी आपको देंगे and they'll guide you through every single process when you're like a newcomer. When I was in my first semester, my seniors helped me a lot. They taught us from everything from A to Z. Like how do you talk to professors or how do you interact with them. अगर आपको कोई doubts है तो they'll assert you extra classes and extra mentors Okay, at okay. all. Everything is good. Backup options भी है. Even if you're facing something, there are like redressal boxes here. Like yes, you can yes. raise a complaint against any teacher. There are also feedback forms. Professors खुद आके आपको देंगे कि feedback कैसा है. Like it's a very open-minded and always developing thing. They're not like sticking to what they have been because they're updating every year. तो गाइज सी इज इन जस्ट इन फर्स्ट ईयर एंड यू कैन सी दैट कि मियाँ फराटेदार कितना इंग्लिश बोल रहा है। इसका मतलब इट इज़ वेरी क्लियर, आपको डरना नहीं है, बिकॉज मैनी ऑफ वुड बी कमिंग फ्रॉम द हिंदी बेल्ट विच इज़ ओबियस। सो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर एंड इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। यूजी गिव्स यू एनफ टाइम, यू कैन लर्न हियर। न्यूज़पेपर आपका लाइब्रेरी इतना अच्छा है, आई फाउंड ऑल एनसीईआरटी बुक्स आर देयर, ऑल यूपीएससी बुक्स आर देयर, चाहे लक्ष्मीकांत हो, चाहे आपके CS का तो खुद का अपना library. अपना room लाइब्रेरी है, है। reading यू ऑल room आर भी है. एक्चुअली अलॉट फॉर द CIS लाइब्रेरी, Yeah, राइट? yeah. एंड दैट हैव वेरी गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स। Yes, it does. न्यूज़पेपर अलॉट है। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं, दो चीज़ मैं क्लियर कर दूं सिंस बिगिनिंग आई एम टेलिंग यू कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको जीवन भर यहाँ इंग्लिश ही बोलना है। सिर्फ एग्जाम के पेपर पे, उस चिट्ठे पे इंग्लिश लिखना होता है, और कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए इट्स आवर अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द पीपल, टू लर्न इट। When I came here in the masters, entire 2 years I did not ask anything to the professors because I cannot speak English. So it took some time, and here we are. Anyway, thank you so much. The kind of depth knowledge she gave to us, definitely it will be very encouraging, and I hope this message will convey to the larger part of the nation, so more people will come and we can get the number of good students, quality students. And I don't think, did we miss anything? कुछ Yeah, मिस करे तो आप बताइए, आप तो थोड़े
नहीं भैया, सीनियर हो। सीनियर ऐसा कुछ नहीं है। ये रेंटिंग था, सीनियर नहीं। ऑटोमेटिक का थोड़ा बढ़ हाँ, गया। थोड़ा बताइए आप। जो नॉर्मल 30,000 तक रहता है पहले सेमेस्टर का, फिर फॉर वन सेमेस्टर 30,000? या अरे भाई थोड़ा तो, फॉर ऑप्टोमेट्रिस्ट हाँ तो कोई नहीं, वो तो बिरयानी नहीं normal खाएंगे, जो सांभर चावल खाएंगे और क्या। एससी ओनली एसटी पीपल एंड नॉर्मल जो पीएचडी वाला रहे। तो वो फीस स्ट्रक्चर का पीडीएफ ऑफिशियल वेबसाइट पे है ना? हाँ है। हाँ, तो उम्मीद है कि ऑप्टीमेट्री का हम इनके साथ अलग से एक सेशन करेंगे, क्योंकि उसका थोड़ा अच्छा एग्जाम में वो किस तरह से मेरिट लिस्ट बनता है, बिकॉज दे आस्क फिजिक्स, कैटेगरी पूरा कैटेगरी। नहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एवरीथिंग यू नीड टू राइट, और हाँ जो नॉर्मल डोमेन सब्जेक्ट रहता है ना, बायोलॉजी एंड फिजिक्स जो Okay. मैथ्स में रहता है, वो डोमेन सब्जेक्ट कॉमन रहता है। इंग्लिश फॉर एवरीवन। अच्छा 3-4 सब्जेक्ट्स पे आपको ध्यान देना होगा। इट्स नॉट लाइक यूजी, हाँ उनका तो जेई हो गया फिर। हमारा भी यूजी सीयूटी थ्रू आते हैं। नहीं नहीं, सीयूटी यूजी हुआ, बट दे आर जस्ट राइटिंग जीएटी ना। हाँ जीएटी नहीं रहता हाँ, है, जीएटी के लिखने beyond को है। जरूरत नहीं है। वो डिटेल्ड वीडियो में कोशिश करूंगा एक बार लाने का, पीडीएफ भी अवेलेबल है, एवरी हाँ। इंस्टीट्यूट्स का अलग अलग डिमांड है। एंड थैंक यू सो मच। एंड बिफोर वी रैप अप, जस्ट ही वुड लाइक टू ऐड समथिंग कि जो नए बच्चे आएंगे उनको बिल्कुल डरना नहीं है, एंड जो बच्चे ड्रॉप ले चुके हैं उनको अभी से लग जाना है मैथ्स और क्या बोले आप? मैथ्स और रीजनिंग। अच्छा, जीके जीएस वगैरह कैसे पढ़ना है? जीके जीएस बस क्या यूट्यूब से हो जाएगा या फिर यूट्यूब से हो जाएगा? हो जाएगा? हाँ। बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ बेसिक। और ओसवाल का एक बुक रहता जनरल टेस्ट का, उसमें से हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ आए, आपके जो सीनियर थे, यू आर इन द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर वाला बोले कि जूता का लेस बांधो या थोड़ा बहुत बेसिक रैगिंग, कुछ नहीं। नॉट एट ऑल, बिल्कुल। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, वी शुड नॉट स्टे अवे, साय अवे फ्रॉम दिस बुलिंग थिंग। एंड यू नो दैट कि बहुत सारे अभी भी टॉप इंस्टीट्यूट्स में पीपल आर डिप्रेस्ड, सुसाइड का केस एंड नंबर ऑफ थिंग्स, बिकॉज बीइंग इंट्रोवर्ट मेनी टाइम्स वी डोंट स्पीक आउट, वी फील एलियनेटेड कि हम बोल देंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। कोई लड़का है, अगर लड़की उसकी बेइज्जती कर दी तो वो स्पीक आउट नहीं करेगा। सो यू नीड टू टॉक ऑफ, यू नीड टू रीच द आउट द पीपल, वी नीड टू सेप अप, क्योंकि एक अर्ली माइंड थोड़ा सा वो इंट्रोवर्ट नैरो हो जाता है। वी डोंट सी द लार्जर पिक्चर। आप लोग सब पास हो गए हैं। आई एम जस्ट आस्किंग, लास्ट ईयर आई मेट सम ऑफ यू, बोला क्या भैया इतना पार्टी किया, पूरा फेल हो गया, सब सप्लीमेंट्री दिया, लकीली दे पास्ड। तो यहाँ पे पासिंग इज नॉट ए बिग डील, 7-8 CGPA आराम से बन हो जाएगा, जाएगा। थोड़ा पढ़े तो 9 CGPA बन जाएगा। सो चलिए, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। एंड होपफुली जब एडमिशन का टाइम आएगा जून जुलाई में, एक बार और हम मीटअप करेंगे एंड विल हैव ग्रेट थिंग्स टू डिस्कस। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भैया। थैंक यू।